आप सुन रहे हैं किताबी राह, एक ऐसी जगह है जहां हर शब्द जिंदगी से बात करता है और हर किताब एक नया दरवाजा खोलती है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी किताब की ओर जो अंधेरे में रोशनी नहीं, बल्कि अंधेरे को ही रोशनी में बदलना सिखाती है। किताब का नाम है डार्क इनसाइट्स, यूजिंग नेगेटिव बायस फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट। लेखक राकेश मिश्रा। तो चलिए शुरू करते हैं ये अनोखी यात्रा जहां नकारात्मकता से जन्म लेती है आत्मशक्ति। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं इतना नकारात्मक क्यों सोचता हूं? मेरे अंदर इतनी बेचैनी क्यों है? क्या मैं कभी इससे बाहर आ पाऊंगा? तो सुनिए, आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान जिसने कुछ बड़ा हासिल किया है, जिसने खुद को दोबारा खड़ा किया है, उसने ये सवाल जरूर पूछा है। राकेश मिश्रा की किताब डार्क इनसाइट्स उन्हीं सवालों से जूझते हुए हमें एक नया दृष्टिकोण देती है, एक ऐसा रास्ता जो रोशनी से नहीं, अंधेरे से होकर जाता है। हमारा दिमाग एक अनोखी मशीन है। हमें लगता है कि हम पॉजिटिव सोचेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारा दिमाग पहले नेगेटिव सोचता है। ये उसका डिजाइन है। एक आलोचना, एक असफलता, एक दुखद अनुभव हमेशा ज्यादा गहराई से दिमाग में बैठ जाता है, बजाय 10 तारीफों या उपलब्धियों के। क्यों? क्योंकि आदिकाल में ये जरूरी था, जान बचाने के लिए, खतरों से बचने के लिए। लेकिन अब यही पैटर्न हमारे रिश्ते बिगाड़ता है, हमें आत्मसंदेह से भर देता है और सबसे ज्यादा हमें खुद से अलग कर देता है। लेकिन यहीं पर डार्क इनसाइट्स कहती है, भागो मत, देखो, समझो और बदल डालो इसे अपनी ताकत में। जब आप दुखी होते हैं, जब आप हार मान लेते हैं, तब असल में आप अपनी आत्मा से सबसे गहरे संपर्क में होते हैं। आपकी आंसू सिर्फ दर्द नहीं है, वो संदेश है जो कह रहे हैं कि कुछ टूटा है, अब समय है नया बनने का। लेखक हमें यह समझाते हैं कि हम कैसे इस दर्द, इस डर, इस गुस्से, इस असफलता को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। किसमें? आत्मशक्ति में, निर्णय क्षमता में और एक ऐसी स्पष्टता में जिससे दुनिया हमें नहीं, हम खुद को परिभाषित करते हैं। आपका डर आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका गुरु है। कभी सोचा है डर क्यों आता है? क्योंकि आप कुछ खोने से डरते हैं, क्योंकि कोई बात आपके लिए मायने रखती है। इसका मतलब डर के पीछे एक सपना है, एक उद्देश्य है, एक मूल्य है। तो डर को मत भगाओ, उसे सुनो। जैसे एक बच्चा डरकर मां से लिपट जाता है, उसी तरह अपने डर को गले लगाओ। उससे पूछो, तू क्या कह रहा है? डार्क इनसाइट्स हमें 3 शक्तिशाली टूल्स देती है जो नकारात्मक सोच को चुप कराने नहीं, समझने के लिए बनाए गए हैं। पहला है जर्नलिंग। हर रात अपने मन की उथल पुथल को कागज पर उतारो। लिखो कि तुमने क्या सोचा, क्या महसूस किया और क्यों। धीरे धीरे तुम्हें समझ में आने लगेगा कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए बोल रही थीं। दूसरा टूल है माइंडफुलनेस। मत दबाओ उन भावनाओं को, उन्हें एक एक कर महसूस करो। अगर तुम टूट रहे हो तो टूटो, अगर तुम गुस्से में हो तो बैठो और गुस्से से बात करो। ये आसान नहीं है, लेकिन यही वो पल होते हैं जहां सच्ची शक्ति का जन्म होता है। तीसरा टूल रिफ्लेक्शन थेरेपी। हर अनुभव के बाद, हर दर्द के बाद अपने आप से एक ही सवाल पूछो, मैं इसमें अपना कौन सा हिस्सा नहीं देख पा रहा हूं? लेखक हमें कई उदाहरण देते हैं। एक लड़की जिसे कई बार रिजेक्ट किया गया, हर बार जब वो टूटी, उसने खुद से लिखा, खुद से बात की और धीरे धीरे उसका दर्द उसकी सबसे बड़ी किताब बन गया। उसने अपनी आवाज दुनिया को दी, वो आवाज जो पहले रो रही थी, अब लाखों को हिम्मत दे रही है। यही है डार्क इनसाइट्स का जादू। ये किताब आपको बताती है कि जो चीजें आपको तोड़ती हैं, वही आपको बनाती हैं। अब सवाल है, क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं खुद को देखने के लिए जैसे आपने कभी नहीं देखा? तैयार हैं अपने डर से गले मिलने के लिए? तैयार हैं अपने ही अंधेरे को रोशनी में बदलने के लिए? अगर हां, तो डार्क इनसाइट्स सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक यात्रा है। एक यात्रा जो बाहर नहीं, अंदर की ओर जाती है, जहां आप अपने डर से मिलेंगे, अपनी नकारात्मकता को समझेंगे और उसमें से एक ऐसी शक्ति निकालेंगे जिसे दुनिया देख नहीं सकती, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप उदास हों, थक चुके हों, लगता हो कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा,
तो उस एहसास से भागिए मत। उसे महसूस कीजिए, उसे सुनिए, क्योंकि शायद वो आपको यही कहना चाह रहा है, तू टूटा नहीं है, तू तैयार हो रहा है। हर किताब एक रास्ता होती है, लेकिन कुछ किताबें हमें खुद तक लौटने का रास्ता दिखाती हैं। ऐसे ही रास्तों पर चलते रहिए, हम फिर मिलेंगे, एक नई सोच, एक नई किताब और एक नई किताबी राह के साथ। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे हों, तो इसे औरों तक पहुंचाइए। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह है किताबी राह, क्योंकि हर कहानी में छुपी होती है आपकी अपनी कहानी।